हरिओम। नमस्कार। कल एक मित्र ने एक प्रश्न पूछा कि ये जो हमारा जीवन है, तो इस जीवन के अंदर जो भाग्य है वो सब कुछ क्या भाग्य के भरोसे, भाग्य से ही होता है जीवन के अंदर? तो ये प्रश्न जनरली सभी का होता है, तो इसलिए आज इस पर बात करते हैं। जो भी मित्र को अगर कुछ अपनी बात कहनी हो तो वो कमेंट्स में कह सकते हैं और फिर उसके ऊपर फुर्दर भी बात की जा सकती है, कोई वो नहीं है। मित्रों, ये समझो कि जो भाग्य है, अगर भगवान ने हमें भाग्य बना करके भेजा होता तो भाग्य यानी कि उसने डिसाइड कर दिया, भाग्य यानी कि हमारे जीवन में क्या कुछ होगा वो डिसाइड हो गया। तो जब डिसाइड हो गया तो फिर तो हमारा कोई जीवन में कोई स्वतंत्रता बची नहीं, फिर तो भाग्य जो करवा रहा है कर रहे हैं, कोई हो रहा है। तो ये एक द्वंद्व हर एक व्यक्ति के जीवन में रहता है और सुबह सिंपल बात है, और मेरे जीवन में भी रहा, ऐसा नहीं है कि जीवन में नहीं रहा। लेकिन कुल मिलाकर के जब थोड़ा हम आगे बढ़े, अपनी अपनी यात्रा आदमी जब करता है और ख़ास तौर से वो अध्यात्म की तरफ, उस प्रभु की तरफ, उस अल्लाह ताला की तरफ जब वो आगे बढ़ता है, तो जो भी बढ़ने वाला व्यक्ति है वो ये बात कह सकता है कि बिल्कुल भी भाग्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, जिसे हम अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो सब हमारी ही वजह से हो रहा है। अगर हम सुखी हैं तो हमारी वजह से हैं, हम दुखी हैं तो हमारी वजह से हैं। हम जो कुछ भी चाहते हैं, है ना, हमें वही मिलता है जीवन में। प्रभु ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है। और अब प्रश्न ये होता है कि यार क्या हम जब दुख झेल रहे होते हैं, हम झेलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम दुख जब झेल रहे हैं तो क्या दुख भी हम ही पैदा कर रहे हैं? जी हाँ मित्रों, हम ही पैदा कर रहे हैं। वो अलग बात है कि हमें पता नहीं चलता। जब दुख को हम बुलाते हैं तो हमें शायद वो महसूस नहीं होता, क्योंकि हम इतना अनकॉन्शियस में जीते हैं, इतना मूर्छा के अंदर एक तरीके से हम जीवन को बिताते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि कब हमने जो है किस चीज़ को बुला लिया। तो ये थोड़ी सी इसकी डिटेल्स, बारीकियां आपको आगे समझ में आ जाएंगी जब हम इस तरह से कन्वर्सेशन शुरू करेंगे, तो वो समझ में आ सकता है। तो ये चीज़ अनुभव से बोल रहा हूँ मैं कि हम जो कुछ भी हमारे जीवन में चल रहा है वो सब हमने ही डिमांड की है। और अगर हम उस डिमांड के प्रति सजग हो जाएं कि हम क्या मांग रहे हैं जीवन से, परमात्मा से कह लीजिए, इस यूनिवर्स से कह लीजिए, है ना, इस सृष्टि से कह लीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं, वर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो कुछ भी हम मांग रहे होते हैं वही हमें मिल रहा होता है, ये बात तो समझ लीजिए। तो जीवन के अंदर भाग्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती मित्र। हम जैसा हम चाहते हैं वैसा हमें मिलता चला जा रहा है। ये स्वतंत्रता पूर्णतः परमात्मा ने हमें दी है, चाहे हम जीवन में कुछ भी कर लें। हम चाहें तो इस जीवन को अगर परमात्मा की तरफ कहें, धर्म की तरफ कहें, अच्छाई की तरफ कहें, सत्य की तरफ कहें, तो अगर हम इस तरफ चले तो अपने जीवन को हम इतना ऊंचा उठा सकते हैं कि एक दिन हम स्वयं परमात्मा हो सकते हैं। लोगों हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसी जीवन को अगर हम नीचे की तरफ लेके चलें तो हम इतना इतना निकृष्ट जीवन जी सकते हैं, इतना गिरा हुआ जीवन जी सकते हैं, एक तरीके से कहें तो जैसे कि हिटलर ने जिया, चंगेज खान ने जिया, है ना,
तैमूर लंग ने जिया। तो जिन्होंने हजारों लोगों का जो भी कत्लेआम कह सकते हैं, जो कुछ भी कह सकते हैं, सब हुआ। तो इतना निकृष्ट जीवन भी हम जी सकते हैं, इसमें कोई प्रभु कहीं हमें बीच में नहीं आते। जिन्होंने जिया उन्होंने जिया। और गोरा कुम्हार, वो घड़े बनाते बनाते परमात्मा को प्राप्त हो गए, खुद ही परमात्मा हो गए, हो ही जाते हैं एक दिन, क्योंकि पोटेंशियल है ही हम लोग में। तो कहने का ये है कि हम परमात्मा की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं और निकृष्ट की तरफ। तो बताइए भाग्य कहाँ है मित्र? तो भाग्य को नाम की कोई चीज नहीं होती है मेरे मित्रों। हम उस भाग्य का नाम लेकर के, जब कल जो मेरे मित्र ने प्रश्न पूछा है, तो मेरा अनुभव है कि वो उस भाग्य का नाम लेकर के वो बचना चाह रहे हैं उस तपस्या से, उस जो सत्य रूपी परमात्मा हमारे अंदर बैठे हैं, उस बीज रूपी जो जो सत्ता, जो सत्य हमारे अंदर है, उसको तपस्या करने से, उसको मेहनत करने से बचना चाहते हैं। इसलिए लोग इस तरह से बोलते हैं कि ये भाग्य है, मेरे भाग्य में लिखा है कि मैं ये हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं ये करूँ या मैं वो करूँ। नहीं मित्रों, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जिस भी मित्र को इस विषय पर कुछ भी पूछना हो तो बेबाकी से वो बात कर सकते हैं। मेरे से नंबर चाहिए, मैं नंबर भी दे सकता हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही है, और आप इस विषय पर बात कर सकते हैं। और मैं तो खुद चाहता हूँ कि आप अपने आप को, मेरा पूरी जो भी कुछ भी बोला जाता है, जो कुछ भी हुआ जाता है, उसके अंदर मैं एक ही बात कहता हूँ कि आप सिर्फ अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। आपने ये एक्सप्लोर करना चालू कर दिया कि हु एम आई, तो आप पाएंगे कि आपके जो रास्ते हैं वो धीरे धीरे खुलते चले गए। ये सारी चीजें जो आपको, जो भाग्य है और ये उस तरह के जो भी प्रश्न आपके होंगे, उस सबों का जवाब आपको मिल चला जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको हु एम आई पर जाना पड़ेगा। आपको थोड़ा समय अपने जीवन से निकालना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, मैं तो कहूँ चलो 1 घंटा निकाल लीजिए, सिर्फ 1 घंटा अपने आप के लिए। कुछ भी मत कीजिए, सिर्फ अपने आप पे आप लगाइए और आप देखिएगा कि चमत्कार होता हुआ चला जाएगा। चमत्कार क्या कहना, लेकिन ठीक है, हम इसको ये भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जीवन अगर हमें मिले, हम कौन है ये हम अगर हम जाने, तो मेरे हिसाब से इससे बड़ा चमत्कार जीवन में कुछ नहीं होता मित्रों। और ये बहुत अच्छा है, आप इस तरह से उससे बाहर निकले। मैं तो उस मित्र को भी पूरा कोशिश किया, और उनके जो गुरु हैं उनकी एक बुक भी उन्होंने मुझे दी, वो मैं पढ़ रहा हूँ, और मैंने उसी में से भी उनको रेफरेंस दिया। मैंने देखिए इसमें वो खुद ही कह रहे हैं कि जो कुछ भी कर रहे हैं, कि जब परमात्मा ही कर रहे हैं, तो क्या परमात्मा गलत कर सकते हैं मित्र आपके जीवन में? और आप कह रहे हो रहा है तो भाग्य कर रहा है, अरे तो भाग्य तो परमात्मा ही बनाएगा ना मित्र। तो ऐसा नहीं है, भाग्य कुछ नहीं बनाया है मित्र। तो बस इसी बात पे कोई भी चीज़ आप कुछ भी अगर कुछ हो, तो मित्रों मैं सिर्फ अपना जो अनुभव है वो साझा कर सकता हूँ, आप अपना अनुभव साझा करें। और इसी तरह से अगर हम कुछ निकाल पाएँ एक दूसरे के लिए, क्योंकि हर एक चीज़ से सीखने को मिलता है। तो अगर कोई भी मित्र अगर इससे कुछ अपना रखेगा, अपनी बात, अपना व्यू और अपना इस पर कुछ भी रखेगा, तो मैं भी अपना बात रखूँगा, और इसे साझा करते हुए कुछ भी जो है हम सबके लिए कुछ अच्छा हो, यही प्रार्थना मैं करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।